Hello everyone, this is Nancy Nutan. Welcome to my channel Nivida Basics. दोस्तों, जब से ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है तब से लोगों के मन में स्टेरॉइड्स को लेकर बहुत डर फैल गया है, स्पेशली उन कोविड पेशेंट्स के मन में जिनके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड यूज़ हुए। तो क्या है स्टेरॉइड का सच? स्टेरॉइड क्या होते हैं? क्या सच में ये जानलेवा है? ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में इन्हें अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशंस में ये यूज़फुल हैं? आज इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब जानते हैं स्टेरॉइड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉइड होते क्या हैं। बेसिकली स्टेरॉइड हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक हार्मोन होता है। ये दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, नंबर 1 कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड नंबर 2 सेक्स स्टेरॉइड। यहाँ पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करेंगे। ये टर्म स्टेरॉइड दोनों को डिस्क्राइब करता है, मीन्स जो हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं बॉडी के द्वारा और जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं मेडिसिन के रूप में, जो सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे नेचुरल हार्मोन करते हैं। ह्यूमन बॉडी में एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होती है, यानी ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग होने के कारण इन्हें स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी की उन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी शारीरिक क्रियाओं को रेगुलेट करता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस बनाए रखना, मीन्स शरीर में नमक और पानी की सही मात्रा बनाए रखना। इसके अलावा ये हार्मोन होमियोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉग्निशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, मीन्स हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा मिलती है और स्टेरॉइड हार्मोन इसको रेगुलेट करता है जिससे हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे। स्टेरॉइड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब किसी भी वजह से, चाहे किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण या टेंशन या तनाव या डिप्रेशन के कारण या कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई सेल में कम होने लगती है तो सेल की एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। सेल के सही से काम न कर पाने की कंडीशन को ही स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी प्रभावित हो रही हो, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलकर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसीलिए स्टेरॉइड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये सेल लेवल पर काम करता है, इट मीन्स बॉडी की ऑलमोस्ट हर सेल में ये प्रेजेंट होता है। इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड से अलग होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स लेते हैं। ये डायरेक्टली किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते, पर ये स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लामेशन को यानी स्वेलिंग को, पेन एंड स्टिफनेस यानी दर्द और जकड़न को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। यूजुअली इन्फ्लामेशन बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, जिसकी वजह से उस अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग, रेडनेस एंड हीट प्रोड्यूस्ड होती है। इसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर आपको कोई चोट लग जाए तो आप इसको देख सकते हैं। स्टेरॉइड के दो मेन बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, नंबर 1 सेल यानी कोशिका में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना और नंबर 2 एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी सिग्नल पास करना। ये डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते, ये बॉडी की कुछ एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, जिससे जल्दी रिकवरी हो। स्टेरॉइड बहुत ही पावरफुल ड्रग है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इट मीन्स इन्फ्लामेशन को डिक्रीज यानी कम करते हैं और इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए ब्लैक फंगस के केस में स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। इसके ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट बहुत ही सीवियर यानी गंभीर बीमारियों में देखे जा सकते हैं, जैसे एस्थमा, एलर्जी, सेप्टिक शॉक्स, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बट अनफॉर्चुनेटली जितने इनके चमत्कारिक गुण हैं उतने ही ये खतरनाक भी हैं। अगर इनको सही से लिमिटेड अमाउंट में यूज़ ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। अब जानते हैं स्टेरॉइड कैसे काम करती है।
अगर इसके फंक्शन को आसान शब्दों में कहें तो जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है तो बॉडी की सेल्स यानी कोशिकाएं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करती हैं। इट मीन्स जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। स्टेरॉयड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर चला जाता है और सेलुलर लेवल पर ही यानी सेल के अंदर ही उन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस को रोक देता है, यानी उनका प्रोडक्शन बंद कर देता है और एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे अफेक्टेड एरिया वाली सेल्स की स्वेलिंग कम होने लगती है और सेल डिके यानी सेल का नष्ट होना बंद हो जाता है और वो अफेक्टेड एरिया या वो बॉडी पार्ट या ऑर्गन ठीक होने लगता है। अब जानते हैं स्टेरॉयड कैसे ली जाती हैं, मीन्स कौन कौन सी फॉर्म में ली जाती हैं। स्टेरॉयड कई प्रकार से लिए जाते हैं और इसकी डोज आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है, बट स्टेरॉयड हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, अपने आप से कभी नहीं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है टैबलेट्स, लिक्विड एंड सोलुबल टैबलेट। तब यूजुअली वंस अ डे यानी दिन में एक बार, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, या तो खाने के साथ या खाने के बाद लेनी है, स्टमक प्रॉब्लम ना हो इसलिए। क्रीम एंड जेल्स, तब इसको कैसे लेना है, यूजुअली दिन में एक या दो बार कुछ सप्ताह तक। ओनली अफेक्टेड एरिया यानी बॉडी के जिस पार्ट पर चोट लगी है वहीं पर उसको यूज़ करना है सिर्फ। नंबर 3, आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट। इस केस में डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि रेगुलरली आपको लेना है थ्रू आउट द डे। यूजुअली एक बार एक ड्रॉप एक आंख में आप ले सकते हैं। डॉक्टर स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए स्टार्टिंग में इसके पॉसिबल सबसे कम डोज ही देते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए, और जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करने लगता है इसके डोज और भी कम कर दिए जाते हैं। स्टेरॉयड की ही सबसे कम डोज वाली या वीकर मेडिसिन ही दी जाती हैं साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए। लेकिन जिस प्रकार स्टेरॉयड अपने आप लेना स्टार्ट नहीं करना है, उसी प्रकार बिना डॉक्टर से पूछे इसको लेना बंद नहीं करना है। दोनों ही कंडीशन आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अब हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, किस फॉर्म में लेने पर ये कैसे यूज़फुल है। इसमें नंबर 1, अगर आप ओरल रूट से यानी माउथ से लेते हैं टैबलेट्स, लिक्विड्स, डिजोल्वेबल टैबलेट्स की फॉर्म में, तो ये पूरी बॉडी में जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा उसको कम कर देगी। स्टेरॉयड की ये फॉर्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, गाउट, अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून कंडीशंस में दी जाती हैं। और इस टाइप के कॉमन स्टेरॉयड्स हैं प्रेडनिसोलोन, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन। अगर आप इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं इनटू ए जॉइंट, मसल, द ब्लड और स्पाइनल एरिया, तो जहाँ पर इंजेक्शन दिया गया है ये बॉडी के उस एरिया की इन्फ्लामेशन को कम करती हैं और ये भी उन्हीं कंडीशंस में दिए जाते हैं जिसमें ओरल रूट दी जाती है। इंजेक्शन के जो कॉमन स्टेरॉयड्स हैं वो हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइएमसिनोलोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन। नंबर 3, आँखों के द्वारा जब आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट की फॉर्म में दिए जाते हैं तो ये आइज़ की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। ये यूवेटिस के केस में दी जाती हैं। इस फॉर्म का कॉमन स्टेरॉयड है प्रेडनिसोलोन। क्रीम और जेल की फॉर्म को टॉपिकल स्टेरॉयड्स भी कहा जाता है और ये स्किन पर अप्लाई की जाती है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ये फॉर्म सीरेटिक आर्थराइटिस एंड सीरोसिस में दी जाती है। इस फॉर्म की स्टेरॉयड्स हैं हाइड्रोकॉर्टिजोन, मोमेटाजोन, बीटामेथाजोन, क्लोबेटाजोल। अब जानते हैं स्टेरॉयड आपको कब नहीं लेनी चाहिए। इसमें नंबर 1 है, अगर आपको बॉडी पर कोई चोट लगी है या घाव हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉयड्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। हमारा इम्यून सिस्टम ही जर्म से या इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करता है बॉडी को रिकवर करने के लिए। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जल्दी रिकवर नहीं होंगे। नंबर 2, अगर डायबिटीज़ है, हार्ट और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो स्टेरॉयड अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन केस स्टेरॉयड देने की ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर्स थोड़े टाइम के लिए मिनिमम डोज देकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। नंबर 3, अगर आपको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है तो प्रेडनिसोलोन की सर्टेन डोजेस आपकी किडनी पर असर डाल सकती हैं। नंबर 4, अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है जैसे एक्ने, रोज़ेटिया एंड अल्सर्स, तो ऐसे में स्टेरॉयड की क्रीम या जेल फॉर्म नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, अगर आप आंखों के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो ऐसे में स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स ट्रीटमेंट आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और अब बात करते हैं स्टेरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स एंड रिस्क के बारे में। इसमें नंबर 1, इसकी टैबलेट, लिक्विड एंड सोलुबल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वेट गेन एंड इंक्रीज्ड एपेटाइट, यानी भूख बढ़ जाना,
स्टमक पेन्स, इंडाइजेशन और हार्ट बर्न यानी सीने में जलन पड़ना, स्लीप प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन मूड, ब्रूजिंग इजीली यानी शरीर पर नील पड़ जाना, थिनिंग ऑफ स्किन यानी स्किन का पतला हो जाना, स्ट्रेच मार्क्स। क्रीम एंड जेल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टिंगिंग और बर्निंग वेयर द क्रीम हैज़ बीन अप्लाइड यानी जहाँ पर क्रीम या जेल लगाया गया है वहाँ पर चुभन होना या जलन पड़ना, चेंजेस इन स्किन कलर, थिनिंग ऑफ स्किन, स्ट्रेच मार्क्स, इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ वेयर द क्रीम हैज़ बीन अप्लाइड यानी स्किन पर जहाँ पर भी क्रीम अप्लाई की गई थी वहाँ पर हेयर ग्रोथ बढ़ जाना। आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टिंगिंग और बर्निंग इन आइज आफ्टर पुटिंग ड्रॉप्स इन यानी कि आई ड्रॉप डालने के बाद आँखों में चुभन होना या जलन पड़ना। ए फनी टेस्ट इन द माउथ आफ्टर पुटिंग ड्रॉप्स इन, ड्रॉप्स डालने के बाद अजीब सा टेस्ट मुंह में आना। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, ऐसे में चिकन पॉक्स, शिंगल्स और मीजल्स इन बीमारियों के सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को बताएं क्योंकि स्टेरॉइड का यूज़ इन कंडीशंस को और भी ज़्यादा गंभीर बना सकता है। स्टेरॉइड को लंबे समय तक लेने से मसल्स वीक हो जाती हैं और विमेन में पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। आंखों में लंबे समय तक यूज़ करने पर कैटरैक्ट हो सकता है और आंखों की ही एक प्रॉब्लम सीरस कोरियोरेटिनोपैथी जिसमें आंखों के एक हिस्से में फ्लूइड भर जाता है ये हो सकती है। इसलिए अगर आपको आई साइट में कोई चेंजेस नज़र आए या ब्लड विजन हो यानी धुंधला दिखाई दे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको यूजफुल लगा हो तो कम से कम 5 लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके कोई डाउट हैं, कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।